किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना है, खेल खेल में एक हादसा भी होना है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का बसंत खेड़ा गांव में रहने वाला गरीब परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने उत्तराखंड गए दो युवाओं के गुम होने से गमजदा है। मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। भाई अपने भाई की याद में फपक कर रो रहे हैं और जिला प्रशासन हर मदद का झूठा दावा कर रहा है। जी हां, हकीकत यही है। हादसे के 48 घंटे बीतने के बाद भी जिला प्रशासन के बेरहम अधिकारियों को बसंत खेड़ा गांव जाने का मौका नहीं मिला। कार्यालयों में बैठकर बयानबाजी कर रहे अफसर बसंत खेड़ा गांव में मचे मातम से नावाकिफ हैं। लगातार प्रशासन भले ही हर मदद का दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि हादसे के 48 घंटे बीतने के बाद भी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी बसंत खेड़ा गांव तक नहीं पहुंचा। यही नहीं, स्थानीय थाने से एक होमगार्ड ने भी उस गांव जाना मुनासिब नहीं समझा और जिला प्रशासन की खुफिया इकाई जिसे हर जानकारी जुटानी होती है, वो भी एक दूसरे को फोन करके घटना की जानकारी जुटा रही है। अपने बेटों के गायब होने की खबर से बिलख रही मां और पति के गायब होने से परेशान पत्नी को ढांढस बंधाने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। लेकिन सबसे दुखद यह है कि जिला प्रशासन का एक भी नुमाइंदा इस पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचा। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बसंत खेड़ा के रहने वाले अजय कुमार और नरेंद्र गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में बोट ऑपरेटर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी और ये वहां नौकरी कर रहे थे। पिछले वर्ष के अगस्त माह में ये दोनों ही अपने घर आए थे और हंसी खुशी से यहाँ रह रहे थे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। जिला प्रशासन लाख दावे करे कि वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी उदासीनता इस बात की गवाह है कि उसे पीड़ित परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने जब घटना स्थल पर जाकर हकीकत जाननी चाही, तो जो सच्चाई सामने आई उसमें जिला प्रशासन का शर्मनाक चेहरा भी सामने आया है। आइए सुनवाते हैं उत्तराखंड की त्रासदी में गायब हुए दोनों भाइयों के बड़े भाई की जुबानी, जिसने ये कहा कि 48 घंटे बीतने के बाद भी जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा। जानकारी हुई है, उसके बाद हमने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लग रहा है। ये लोग उत्तराखंड वही ऋषि गंगा कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे, अब बोर्ड ऑपरेटर थे वहाँ पे। अब तक की कोई खबर नहीं लग रही है। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है उनका लोगों का, कोई नहीं आया यहाँ पे। आइए देखिए, पूरा गांव इस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह भीड़ इस परिवार के साथ एकत्र हुई है। यही नहीं, गांव के लोग खाने और पीने का भी इंतजाम कर रहे हैं। उत्तराखंड त्रासदी में गायब हुए दोनों युवाओं की पत्नियों का रो रो कर जहां बुरा हाल है, वहीं उनके बच्चे भी बेहाल हैं। नरेंद्र कुमार के 4 बच्चे हैं और भी 4 बच्चे हैं और इन चारों बच्चों का बेहद बुरा हाल है। सिसक कर ये बच्चे अपने पिता के बारे में पूछ रहे हैं। कोई नहीं है जो इन बच्चों को सांत्वना दे सके, इनसे बता सके कि आखिर इनके पिता इस समय कहाँ हैं। ये देखिए, इस वृद्ध माँ के आंसू सूख चुके हैं और यह अपने बच्चों की याद में बेहाल है। यही नहीं, बच्चों की कोई खोज खबर न मिलने से परेशान इस माँ के भी आंसू पोंछने कोई अफसर इनकी चौखट तक नहीं आया है। तो आपने देखा कि दावा क्या है और हकीकत क्या है। निश्चित ही घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन रायबरेली में इस हाई अलर्ट का क्या नतीजा है वो आपके सामने है। खुफिया इकाई फोन से जानकारी जुटा रही है।
अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस पीड़ित परिवार से मिलने का समय किसी के पास नहीं है। एडीएम साहब का भी दावा है कि उन्होंने गायब हुए दोनों युवाओं की खोज खबर के लिए संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं एडीएम साहब की भी जुबानी। उत्तराखंड के जनपद चमोली में ग्लेशियर फटने की सूचना प्राप्त हुई और प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के किनारे जो जनपद हैं या जो तहसीलें हैं जो गांव हैं उनको हाई अलर्ट किया गया है कि उस पर गाँव वालों को संवेदनशील किया जाए कि नदी में न जाएं, कभी भी पानी आ सकता है तो जान माल का खतरा हो सकता है। रैली में जनपद के जो 3 तहसीलें हैं लालगंज, दलमऊ और बिचार और गंगा नदी के किनारे के जो थाने हैं सभी एसडीएम, बीडीओ, थानाध्यक्ष उनको ताकीद कर दिया गया है कि अपने जो जनसामान्य लोग हैं उनको इस समस्या से अवगत कराएं और उनको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें। इस हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए अनुज अवस्थी, रायबरेली से।